हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें सारे लोग, और अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि किसी को भी अगर वेट लॉस करना हो, वो बहुत परेशान हो, घर में रहकर कैसे करना है वेट लॉस नहीं जानती हो, तो शायद उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो पिछले ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ शेयर की थी बेली फैट योगा। आज मैं एक्सरसाइज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो बस इसी तरीके से आप करें। आपका अपर बेली, लोअर बेली दोनों ही इस तरीके से कम हो जाएगा। एक्सरसाइज से ये सब कम होता है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि योगा ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो फिर भी आप देख लीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, योगा करना है या फिर एक्सरसाइज करना, या फिर दोनों करना। जैसे कि मैं बीच बीच में योगा भी कर लेती हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, या फिर वॉक से भी काम चला लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, मैं वॉक करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। सारे दिन में आधे से 45 मिनट का मैं वॉक ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। किसी दिन हुआ तो मिस हो गया, वरना पर डे का मेरा रहता है कि मैं इन सभी को करती हूँ। अपने लाइफ में आधे घंटे का 1 घंटे का समय तो निकालना ही चाहिए। तो ये सब तो हम लोग स्कूल के टाइम में बहुत किए थे। वैसे मैं स्काउट गाइड की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो पहले तो बहुत ये सब किया करती थी, लेकिन अब खैर नहीं करती हूँ। पहले बहुत अच्छा लगता था एक्सरसाइज करना, लेजियम बजाना, ड्रम बजाना। स्काउट गाइड में बड़ा ही मज़ा आता था। वो पल, स्कूल वाली जो लाइफ होती है ना, वो शायद कभी भी नहीं आ सकती है। खैर चलिए, उन दिनों को मैं बहुत मिस करती हूँ। तो यहाँ पर मैं पी ले रही हूँ पानी। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी एक्सरसाइज करने के बाद आप कौन सा पानी पीती हैं, नॉर्मल या गुनगुना? तो मैं अभी फ़िलहाल तो मैं नॉर्मल ही पानी पीती हूँ डियर, लेकिन ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो मेरी अधिकतर कोशिश रहती है कि मैं गुनगुना ही पानी पीऊँ, क्योंकि पी भी पाते हैं और गुनगुना पानी पीने से तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इसलिए जितना हो सकता है मैं गुनगुना पानी पीने की ही कोशिश करती हूँ। तो पानी पी ली थी। उसके बाद फिर हस्बैंड जी घर पे ही हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी बुखार सब लगा हुआ है, तो इसीलिए वो घर पे ही हैं। और बच्चे लोग तो स्कूल जा चुके थे। तो फिर उनके साथ बैठकर चाय पी, बातें की। बात करने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अपने घर के कामों में, क्योंकि काम भी बहुत होते हैं, करने होते हैं हमें ना। तो काम काज सारा किया। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कर ले रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मेरे लिए जो है वो है फ्रूट में है पपीता, और साथ के साथ है केला। तो इसका नाश्ता कर ली थी। उसके बाद अभी टाइम हो रहा था लगभग 1 बज रहा था, 1 ही बज रहा था, क्योंकि हस्बैंड जी को चावल खाने का मन नहीं हो रहा था और फीवर था, तो चावल हम लोग मैं दे भी नहीं सकती उनको। तो मुंह भी उनका अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलो पनीर की सब्ज़ी, रोटी यही सब बना दो, यही सब खाएंगे। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि टमाटर का अलग पेस्ट बनाई, प्याज का अलग, ऐसा कुछ नहीं मैं करती हूँ। देख सकते हैं सिंपल, हमेशा मैं इसी तरीके से पेस्ट बनाती हूँ। अदरक, लहसुन, मिर्ची, टमाटर, और साथ के साथ मैं शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ। शिमला मिर्च पीस कर बनाने से ना बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। हाल फिलहाल में मैं ये देखी थी अपने मायके में, और उसी दिन से मैं भी ट्राई कर रही हूँ, और वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आता है। तो उधर तो मैं मसाला रख ली हूँ जार में, और यहाँ पर मैं पनीर को कर ले रही हूँ फ्राई। डीप फ्राई कर लूँगी। हमारे घर में हम लोग डीप फ्राई करके ही बनाते हैं, क्योंकि कच्चा पनीर बनाती हूँ ना, तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। वो लोग बोलते हैं मम्मी अच्छा नहीं लगता है, दूध दूध लगता है, और मुझे कच्चा पनीर ही बहुत अच्छा लगता है। और पनीर खाना चाहिए, वेट लॉस जर्नी में भी बहुत फ़ायदा करता है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, तो वो लोग पनीर का सेवन करें, मॉर्निंग में करें, फ्रोजन के साथ इसे थोड़ा सा सॉटे करके खाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर तो मसाला पीस लिए थे। उसके बाद जो पनीर को मैं तल कर निकाली थी ना, बस उतना ही तेल ली थी मैं, और एक्स्ट्रा तेल नहीं ली थी। इतने ही तेल में मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं डाल दी थी जीरा, सूखी मिर्ची, तेज पत्ता, और उसके बाद फिर जो मैं मसाला पीस कर लाई थी ना, सभी को डाल दूँगी। अब बिल्कुल सिम कर दूँगी गैस, क्योंकि ये धीरे धीरे पकेगा। और नमक भी मैं साथ के साथ डाल दी थी कि ये टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाए। अब ये धीरे धीरे पकेगा, तब तक मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए, ये रात का जुगाड़ है मेरा,
कई दिनों से ना लौकी रखी हुई ही थी, बन ही नहीं रही थी क्योंकि घर में किसी को उतना कुछ खास पसंद नहीं आता है। हाँ, कोफ्ते मैं इसके बना देती हूँ ना तो हस्बैंड जी खाते हैं, तो ऐसा कुछ मोमेंट नहीं बन रहा था तो मैं नहीं बना पा रही थी, तो इसीलिए उसे मैं उस तरीके से सिंपल वाला सब्जी बना दूँगी और फिर मैं ही खा लूँगी, और अगर इन लोगों को अच्छा लगेगा तो शायद ये लोग भी खाएं। तो पीछे से आप सभी को गाड़ी की आवाज़ आ रही हो तो सॉरी डियर, मेरे घर रोड के सामने ही है और गाड़ियाँ चलते रहती है जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। चलिए, हमारा मसाला भी प्याज वाला जो था वो पक गया था। उसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ सूखे मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, फिर कसूरी मेथी पत्ता। उसके साथ साथ जो घर की मलाई थी ना, मेरे घर में थोड़ी बहुत थी तो उसे भी मैं डाल दे रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा चीनी। चीनी डालने से क्या होता है ना, कलर बहुत अच्छा आ जाता है और ऐसा नहीं है कि आपको मीठापन लगता है, बिल्कुल भी नहीं, बस बैलेंस कर देता है। पनीर की सब्ज़ी में आप थोड़ा सा चीनी मतलब 10-15 दाना अगर डाल देना तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर करता है। तो मसाले के साथ फिर मैं मटर को भी अच्छे से पका ले रही हूँ और दूसरे साइड में तवे में मैं गरम मसाला को थोड़ा सा गर्म कर ले रही हूँ। कूटने में आसानी होती है और अच्छा भी लगता है। खैर ऐसे भी अच्छा लगता है, मतलब ऐसे भी मैं कूटती हूँ वो भी अच्छा लगता है, और इस गरम करके कूटती हूँ तो वो भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मटर पनीर तो लगभग बस 1 उबाल 2 उबाल आएगी, उसके बाद तैयार हो जाएगी। तो जब तक ये उबाल आती है तब तक मैं अपने गरम मसाला को लेती हूँ कूट, और उसके बाद फिर डाल दूँगी पनीर। और यहाँ पर देखिए हमारा मटर पनीर बनकर हो गया है तैयार। इतने कम तेल में भी देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पर मेरा दोनों सब्जी बनकर हो गया है तैयार। सभी को खाना देने के बाद मैं भी यहाँ लेकर बैठ गई हूँ। तो सैलेड है, सुबह में मॉर्निंग में मैं बनाई थी सोयाबीन की सब्ज़ी, वो है अभी मैं बनाई थी, और साथ के साथ मटर पनीर है। और यहाँ पर मैं 1.5 रोटी लेकर बैठी हूँ। यही होता है मेरा खाना, 1.5 से 2 रोटी मैं खा ही लेती हूँ। तो खाना जब मैं बना रही थी ना, गर्मा गर्म रोटियाँ भी बना के सभी को मैं खिला दी थी। सारे लोग खा लिए थे, मैं बोली आप लोग खा लीजिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना, 3 बज गया था। 1 बजे 1 या 1:30 बजे हस्बैंड जी गए ही थे पनीर लाने के लिए, फिर लेकर आए तो बनाने में लेट हो गया। फिर रोटी बनाई, सारे लोग खाएं, बर्तन वगैरह धुल ली हूँ मैं, बस मेरा ही ये रह जाएगा और झाड़ू वगैरह लगाना रह जाएगा। तो इसीलिए मैं आराम से बैठकर खा रही हूँ। आराम आज नहीं था, आराम से बैठकर खा रही थी, लेकिन टेंशन था कि मुझे वीडियो एडिट करना था, काफ़ी टाइम हो रहा था, कैसे करूँ क्या करूँ ये सब मेरे मन में चलते ही रहता है। और स्लो खाने की आदत हो गई है तो फिर वो भी नहीं जाता है, स्लो ही खा पाते हैं हम लोग। तो जैसे तैसे करके फिर वीडियो को एडिट वगैरह कर ली हूँ। तो अभी मैं लगा दी थी अपलोड में, मिष्टी दे रही थी शाम बत्ती, तब तक मैं सोची चलो क्यों ना मैं शाम की चाय बना देती हूँ। और सर भी आ गए थे, ट्यूशन सर भी आ गए थे बच्चों का, तो उनके लिए चाय बनाना रहता है। मैं बोली चलो लगे हाथ चाय भी बना देते हैं, साथ के साथ मेरा वीडियो भी अपलोड हो रहा है तो यहाँ पर मैं चाय बना लूँगी। और हाँ, एक चीज़ और, कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि मेरे किचन में जो हरी वाली जो टंकी रखी हुई है ना, इसमें मैं क्या रखती हूँ। तो डियर, इसमें मैं पानी रखती थी, अभी भी रखती हूँ, भले अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसका, लेकिन बस पानी के लिए ही ये मैं ख़रीदी थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे पहले टाइम में, बहुत ही ज़्यादा थे, कभी शेयर करूँगी। मेरी छोटी सी जर्नी बहुत ही दर्दनाक थी। दर्दनाक क्या, मतलब सभी के साथ होता है, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो लाइफ में आती ही हैं, तो कभी मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ भी, आप लोग भी उससे भी बहुत मोटिवेट होंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो आइए फ्रेंड, आज कुछ कमेंट का रिप्लाई करते हैं लाइव में ही। तो यहाँ पर नैना जी लिखती हैं कि दीदी मेरा 8 दिन में 1.5 किलो वज़न कम हुआ है आपकी वजह से, थैंक यू, लेकिन डर लगता है कि ये वापस ना आ जाए। तो सबसे पहले तो नैना जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, 8 दिन में आपने 1.5 किलो कम कर लिया। टेंशन मत लीजिएगा कि इतना कम हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा है, कम हो रहा है लेकिन अच्छे तरीके से हो रहा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। दूसरी बात, मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये आपकी मेहनत है। मैं मोटिवेट करने की फुल कोशिश करती हूँ, लेकिन जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करती ना, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती।
तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बदौलत ही हुआ है। तो इसीलिए आप अपने आप को थैंक्स करें कि चलो आपने मेहनत की और वो मेहनत रंग लाई। तो बहुत बहुत बधाई हो, इसी तरीके से करते रहिए और भी आपका वज़न कम होगा। दूसरा कमेंट आया था मौर्या फैमिली किचन ब्लॉग से। वो लिखती हैं कि हम आपका ब्लॉग रोज़ देखते हैं और सोचते हैं कि कल से करेंगे, पर पूरा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सिर्फ 32 बार चबाकर ही उन्होंने अपना वज़न 7 kg कम कर लिया। तो ये बिल्कुल सही बात है डियर। आप अच्छे से च्यू करके भी खाओगे ना तो आपका वज़न अच्छे से कम हो जाएगा। और कल करेंगे कल करेंगे, कल कभी नहीं आता है, जब जागो तभी सवेरा। तो आप लोग बस ऐसे ही करना स्टार्ट कीजिए, 32 बार की आदत तो लगाइए, आगे का जर्नी बहुत ही अच्छा होगा। तो ये था मेरा रात का खाना, मुरमुरे और चने की सब्ज़ी जो मैं दिन में बनाई थी। तो बस इसे ही अच्छे से बैठकर च्यू कर खाऊंगी। आप लोगों ने क्या क्या खाया कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए यहीं तक डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।